चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पहला जो हमारा होता है क्या होता है, ये श्रेणी क्रम में, यहाँ पर रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो ये होता क्या है, तो इसमें जो होता है नंबर एक, वो होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों को, जो प्रतिरोधों का मतलब संयोजन होता है, वो मतलब प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसमें तो हमने जान लिया नंबर एक की प्रतिरोधों की क्रम से जोड़ा जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह में झालर रखते नहीं हैं, ये जो जुड़ी होती हैं, ये मतलब समांतर क्रम में जुड़ी, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। जैसे अगर झालर को देखो कहीं, अगर वो उसका तार कट जाए तो पूरा मतलब जलना बंद हो जाती है, कहीं भी नहीं जलती, वो पूरा बेकार हो जाती है। तो वो मतलब वही होता है कि वो एक क्रम से जुड़ी होती हैं। जब उन्हें काट दिया जाएगा तो वो कैसे जलेंगी, या कट जाएंगी तो कैसे जलेंगी। तो वही है इसमें। तो मान लेते हैं, एक हम चित्र बना लेते हैं, प्लस एंड माइनस, यहाँ पर ये हो गए ए, इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसको R1 R2 R3, ये हमारा क्या है, इसको मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, ये हमारा प्रतिरोध है। R को मतलब प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ तक जो विभवांतर है वो V1 है, और यहाँ तक जो है विभवांतर है V2 है, और यहाँ तक जो है V3 है। ओके, इतना फाइनल। उसके बाद यहाँ पर जो विभवांतर है वो पूरा मान लेते हैं, इतना है। उसके बाद इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं कुल। तो ये इसे क्या बोला जाए, 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 जो हैं बिंदु ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बिंदु ए व बी के बीच जो मतलब सेल द्वारा विभवांतर लगाया जाता है वो भी ए माइनस भी ए माइनस भी ये तो लगाया जाता है। उसके बाद यदि जैसे भी ए माइनस भी तो बराबर हो जाएगा भी के ना, तो वही। उसके बाद यदि मतलब प्रतिरोध को R1 R2 R3 की जो सिरों के बीच विभवांतर जो V1 V2 और V3 लगाया गया है, उनमें जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, I। प्रवाहित धारा क्या है, यहाँ पर प्रवाहित धारा I। तो हम इसमें ओम का नियम जब लगाएंगे तो लिख लेते हैं R1 R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर जो है वो V1 V2 V3 है, और धारा I है। तो ओम के नियम से हम लगाएंगे इसे, ओम
के नियम से ओम के नियम से हमारा ये हो जाएगा V1 भाई V1 और इक्वल टू VA माइनस VC VA माइनस VC, मतलब इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, ABCD यही तो होगा। तो VA माइनस VC इक्वल टू कितना होगा IR1 हो जाएगा, और V2 जो हमारा है वो VC इक्वल टू माइनस VD जो है वो हो जाएगा IR2, और जो V3 है इक्वल टू वो हमारा क्या हो जाएगा VD माइनस VB इक्वल टू IR3, जहाँ I धारा और ये प्रतिरोध। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये 1 2 3 समीकरण है, तो इसे जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पर R3 हो जाएगा R3। तो उसके बाद VA माइनस VB इक्वल टू भी हमने यहाँ पर अभी किया था, कहाँ पर VA माइनस VB यहीं कहीं पर किया था हमने। तो आगे बढ़ते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू V हमारा है। तो इसमें जब V इसके बराबर है तो VA माइनस VB, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा यहाँ से। इसके बराबर तो हमारा V है तो V रख दिया हमने। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो जो A व B के बीच जो हमारे प्रतिरोध हैं R1 R2 व R3 जो के स्थान पर इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R जोड़ा जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा ओम के नियम से V इक्वल टू IR है, इनके जगह पर R जोड़ा जाएगा, V इक्वल टू IR बन जाएगा। तो जिसे मतलब V इक्वल टू IR है तो हमारा V के स्थान पर IR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर I हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। तो हमारा I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में अगर अब पूछेगा कि श्रेणी क्रम के लिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन किया श्रेणी क्रम में इसके लिए, तो हमारा यही सूत्र लगेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसे याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के लिए। तो उसके बाद अगर मान लीजिए इसका एक हम वो देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो मान लीजिए संलग्न परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारा चित्र क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। तो दिमाग लगा के समझिएगा। ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, और इसके बीच में हमें बोल क्या रहा है कि मतलब 3.0 वोल्ट का वो लग रहा है, क्या विभवांतर 3.0 वोल्ट ये। तो अब उसके बाद 1.5 एम्पियर की धारा लग रही है, 1.5 एम्पियर की धारा इसमें
बह रही है। तो और 3 ओम हमारा प्रतिरोध है, इसमें 4 ओम है। और जो हमारा इसका हमारा प्रतिरोध R है, तो ज्ञात क्या करना है कि एम्पियर की धारा 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात हमें करना है कि जो प्रतिरोध में इसका मान R का मान ज्ञात कीजिए और A व B के बीच का जो विभवांतर है, बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हमने बताया था ओम के नियम से, ये हमारा ओम का नियम है, B = I × R, ये हमारा ओम का नियम है। तो इसे हम R = V/I भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारा जो मतलब V दिया है वो 3 दिया है, उसके बाद जो I दिया है वो 1.5 दिया है। तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 ओम प्रतिरोध। और हमारा इसको काटेंगे तो 1.5 दूना 3 आता है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है कि A व B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर का हमने सूत्र बताया था कि R = इसका हमने बताया था, ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3, ये तो होगा। तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस R हमारा आया 2 प्लस ये में 4 दिया है, तो = कितना जोड़ेंगे 9 ओम आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा कुल प्रतिरोध आया, कुल प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध आया A व B के बीच का, मतलब कुल प्रतिरोध। उसके बाद जब A व B के बीच विभवांतर हम निकालेंगे तो ओम के नियम से हमारा क्या आ जाएगा, तो B = I में दिया है, I में कितना दिया है 1.5, और तुल्य प्रतिरोध जो हमारा है वो हमारा 9 है। तो जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13.5 वोल्ट। आप लोग इसे गुणा कर लीजिएगा, अभी इतना छोटी चीज़ थोड़ी बताएंगे।